अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़ा बतूल। आज हम सीखेंगे कि आपने हवाले के अशार, फरमान और अहादीस किस तरह लिखनी है। ये सारी चीज़ें आप लोग मज़ामीन में, अशार की तशरीह में और कहीं किसी भी सवाल में ऐड कर सकती हैं। फरमान इलाही लिखने के लिए मैं यहाँ पे ब्राइटो कैलीग्राफी मरकरी 805 मार्कर यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं मरकरी ब्राइटो कैलीग्राफी 804 मार्कर यूज़ कर रही हूँ। ये मार्कर्स बहुत अच्छे लिखते हैं, आप अपने करीबी एरिया से मार्कर्स ले सकते हैं। पेन की जगह यहाँ पे मैं मरकरी पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ। पेन की इंक हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसा पेन यूज़ करें जिसकी इंक डार्क हो, या ऐसा पॉइंटर यूज़ करें जो अच्छा लिखा हो। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कोई भी आयत लिखनी है उसके लिए आपने 804 मार्कर यूज़ करना है। 804 मार्कर की जो निब होती है वो 805 के मुकाबले में हल्की सी छोटी होती है। कोशिश करें कि आयत लिखते हुए आप ज़ेर ज़बर पेश ना लगाएं, ठीक है। अब जो आयत आपने अपने जवाब में, मज़ामीन में या तशरीहात में लिखनी है, पहले एक से दो दफ़ा उसकी लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है। जो कॉमन आयत हैं, जैसे ये वाली मैं जो लिख रही हूँ, आप काफ़ी जगहों पे लिख सकते हैं, तो आप पहले इसकी एक से दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। आयत लिखने के बाद आपने उसका तर्जुमा लाजमी तहरीर करना है। तर्जमे के लिए मैं पॉइंटर या आप कोई भी अच्छी कंपनी का पेन यूज़ करें। याद रखें कि पेन की जो इंक है वो डार्क होनी चाहिए। बोर्ड के पेपर्स काफ़ी अर्से बाद चेक होते हैं तो इंक हल्की हो जाती है। आयत के नीचे एक लाइन स्किप करके आप लोगों ने तर्जमा लिखना है और तर्जमे को आप लोगों ने कॉमास में बंद कर देना है, ठीक है। अब तर्जमे की हेडिंग मैंने पॉइंटर से ही दी है। ज़्यादा काम आपने मार्कर से नहीं करना, इससे खिचड़ी सी बन जाती है और आपका काम अच्छा लगने की बजाय गंदा लगता है। हदीस लिखने के लिए पहले आपने ऊपर हेडिंग दे देनी है कि आप क्या तहरीर कर रही हैं। हदीस मुबारका भी लिख सकती हैं या फरमान रसूल भी लिख सकती हैं, कुछ भी आप खूबसूरत सा लिखें। कोशिश करें कि इसके लिए भी आप 804 मार्कर ही यूज़ करें। अब अगर आपके बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ है तो आप तो यूज़ करें, अदरवाइज़ आप ब्लैक मार्कर ना यूज़ करें। अब देखिए मेरे बच्चों, जो हदीस में लिख रही हूँ ये 2 या 3 या 1 लाइन पे मुश्तमिल होगी, तो ऐसी सूरत में हम लोग पॉइंटर यूज़ करेंगे, मार्कर नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर मार्कर से हेडिंग दे चुकी हूँ। अब जो मेन बात है कोटेशंस लिखने के लिए, अक़वाल लिखने के लिए, हवाले की अक़वाल ऐड करने के लिए, वो आपने अच्छी तरीके से समझनी है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई कायद का फरमान या किसी शख्स के कौल लिख रही हूँ, अल्फाज लिख रही हूँ, जो कि वर्ड बाय वर्ड वैसे ही होने चाहिए, अपनी तरफ से आप वर्डिंग नहीं ऐड कर सकते। तो पहले आपने कायद के फरमान की हेडिंग दी, उसके बाद आप लोगों ने जब लिखना शुरू करना, कोई पैराग्राफ है या लाइंस है, तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग अल्फाज जो हैं वो आपने मार्कर से लिखनी है और बाकी जो अल्फाज हैं वो आपने पॉइंटर या पेन से लिखनी है। अभी आपके दिमाग में खिचड़ी बन गई होगी कि आप इज़ा क्या समझाती जा रही हैं, मैं आपको लिख के समझाती हूँ। शुरू के जो चंद अल्फाज हैं वो आपने मार्कर से लिखनी है, जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊँगी। उसके बाद के जो अल्फाज हैं वो आपने पॉइंटर या पेन से लिखनी है। यहाँ पे मैं मरकरी ब्राइटो कैलीग्राफी 804 मार्कर यूज़ कर रही हूँ और शुरू के अल्फाज मैंने मार्कर से लिखने के बाद बाकी सारे अल्फाज मैं पेन या पॉइंटर से लिखूँगी। ये बात जहन नशीन कर लें, ठीक है। उसके बाद जब भी आपने कोई कॉल लिखना है, इसको पेपर के थोड़ा सा दरमियान में करके लिखना है, मार्जिन लाइन से हल्का सा गैप देना है, ज़्यादा गैप नहीं देना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप बच्चे मुझसे पूछते हैं आप ही हम कोटेशंस कैसे याद रखें, उर्दू के मज़ामीन में ऐड करनी है, इंग्लिश के मज़ामीन में ऐड करनी है। फिर बच्चों कोटेशंस जो होती हैं ना वो आपको याद ही करनी पड़ती हैं, मतलब उसमें रट्टा ही लगाना पड़ता है आपको। आप अपने नोट्स बना लें, मेरे भी 9, 10 फर्स्ट और सेकंड ईयर में नोट्स थे, कोटेशंस के सेपरेट नोट्स बना लें, ठीक है। उसमें हर शेर के अंदर जो आपने अशार ऐड, बार बार ना चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। जो आपने अशार में अक़वाल वगैरह तहरीर करने होते हैं वो आप अपने मज़ामीन में ऐड कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है इन चीज़ों में। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जो इंग्लिश की कोटेशंस हैं वो आप गूगल से मिल जाएंगी और उर्दू की काफ़ी चीज़ें आपको हेल्पिंग बुक्स, मेरे पास 3 से 4 हेल्पिंग बुक्स होती थी, मैं वहाँ से डिफरेंट कोटेशंस पिक करती और उनको नोट्स बना लेती थी। और नोट्स आप अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर बनाए, हिस्सा नज़म की आपकी फ्रेंड ने बना ली, हिस्सा गज़ल की आपने बना लिए, तो इस तरह मिल बांट के काम करेंगे, काम में बरकत भी होगी और आपके लिए आसानी भी पैदा होगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो मैं पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ भी मरकरी का ही पॉइंटर है। कोशिश करें मार्कर या पॉइंटर से लिखते हुए आप लोगों ने ज़्यादा दबा के नहीं लिखना, उससे मार्कर्स और पॉइंटर्स की निब्स ख़राब हो जाती हैं और ये मार्कर्स बहुत जल्दी रफ़ लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों की ऐसी हैंड राइटिंग नहीं है, जिनको कट मार्कर से इतना खूबसूरत नहीं लिखना आता,
उनका अब क्या होगा, वो अब क्या करेंगे, उन्होंने सबसे पहले परेशान नहीं होना। वो ऐसी ही प्रेजेंटेशन जिसमें मैंने आपको समझाया है कि कोटेशंस आपने कैसे लिखनी है और ऊपर नीचे सारा तरीका बताया है, वो ऐसा ही काम जैसी भी उनकी हैंड राइटिंग है सिंपल मार्कर से करके आएंगे। वो लोग कट मार्कर नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लोग हेडिंग्स के नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है। अंडरलाइन करने के लिए आप मार्कर को दरमियान से कट करेंगे। उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। अंडरलाइन करना ज़रूरी नहीं है, पेपर के लास्ट में अगर आपके पास टाइम है तब अंडरलाइन करें, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, फरमान लिखने का तरीका, आयत लिखने का, अहादीस लिखने का, और कोई भी किसी का भी कहा हुआ कौल है, फरमान है, कायद का, अल्लामा इकबाल का है, वो आप लोग इस तरीके से लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें। ये होमवर्क सारे बच्चों ने सेंड करना है, नंबर आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो किस हवाले से होनी चाहिए बताएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।